गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पीरियड टेबल में नेक्स्ट बात करते हैं अपन। अभी तक अपन साइज के लिए एंड जेड इफेक्ट के लिए बात कर चुके थे। आज अपन बात करते हैं रेडियस की। रेडियस क्या है? रेडियस के लिए बात करें अपन, डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट डिस्टेंस between nucleus and outer most shell electron known as radius। अपन बात करें, एक न्यूक्लियस है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस को अपन क्या बोलेंगे? रेडियस बोलेंगे। बेटा क्या बोलेंगे? रेडियस। सिंगल एटम में रेडियस काउंट करना पॉसिबल नहीं हो पाता, इसलिए अपन क्या करते हैं, दो एटम हैं, जैसे ये दो एटम हैं, इनके बीच में कोई बॉन्ड बना हुआ है। ये मेटेलिक बॉन्ड भी हो सकता है, कोवलेंट बॉन्ड भी हो सकता है, एंड वान डेर वाल बॉन्ड भी हो सकता है। इन दोनों के बीच की ये डिस्टेंस, इसको क्या कहते हैं बेटा? अपन बॉन्ड लेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉन्ड लेंथ। इसका अपन क्या कर लें? हाफ कर लें। क्या कर लें? हाफ कर लें। बॉन्ड लेंथ क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियस। तो अपन रेडियस की डेफिनेशन क्या देखते हैं? हाफ ऑफ बॉन्ड लेंथ। हाफ ऑफ बॉन्ड लेंथ को भी अपन क्या बोल सकते हैं? रेडियस बोल सकते हैं। अब रेडियस अपन टोटल वैसे तो 4 टाइप की पढ़ेंगे, टोटल 4 टाइप की रेडियस पढ़ेंगे। उसमें एक आयनिक रेडियस भी अपन काउंट करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अपन कौन सी? कोवलेंट रेडियस। किसकी बात करें? कोवलेंट रेडियस की बात करें। सबसे पहले कोवलेंट रेडियस की बात करते हैं। हाफ ऑफ कोवलेंट रेडियस, कोवलेंट बॉन्ड between two same atom दो समान एटम के बीच में, दो सेम एटम के बीच में प्रेजेंट जो कोवलेंट बॉन्ड है उसका हाफ क्या कहलाता है? कोवलेंट रेडियस। इसके लिए बेटा एक इंपॉर्टेंट चीज और याद रखनी है कि कोवलेंट बॉन्ड कौन सा होना चाहिए? सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। देखो सिंगल बॉन्ड होता है, डबल होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, पर अपन सिंगल बॉन्ड का हाफ करेंगे। किसका? सिंगल बॉन्ड का हाफ करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर अपन ने डबल बॉन्ड ले लिया तो उनमें ओवरलैपिंग ज्यादा होने के कारण दोनों न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जैसे अपन बात करें, ये बॉन्ड ओवरलैपिंग है, इतनी सी है। अगर डबल बॉन्ड आएगा तो ये ओवरलैपिंग क्या होगी? ज्यादा होगी। अगर ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो ये ओवरलैपिंग और भी ज्यादा होगी। तो इनके बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी ना। और इनके बीच की डिस्टेंस सबसे ज्यादा रही, बीच की डिस्टेंस ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी और उसका हाफ भी अपने को ज्यादा मिलेगा। ओके, तो अपन कह सकते हैं कि सिंगल बॉन्ड में अपन हमेशा क्या काउंट करेंगे? सिंगल बॉन्डेड एटम है उनके बीच की हाफ को अपन कोवलेंट रेडियस बोलेंगे। जैसे एक एग्जांपल अपन दे दें, ये सिंगल बॉन्डेड है, इनके बीच की डिस्टेंस को क्या बोल रहे हैं? बॉन्ड लेंथ कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? बॉन्ड लेंथ। इसका मैं हाफ लूं, इसका मैं अगर हाफ लूं तो इसको क्या बोलेंगे? आर कोवलेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आर कोवलेंट कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? आर कोवलेंट कहेंगे। ओके, इसको क्या कहेंगे? आर कोवलेंट कहेंगे। क्वेश्चन के विच कंपाउंड यूज फॉर कैलकुलेटिंग रेडियस ऑफ ऑक्सीजन एटम। विच कंपाउंड यूज फॉर कैलकुलेटिंग रेडियस ऑफ ऑक्सीजन एटम। पहली बात करें अपन H2O2,
H2O, दूसरा बात करें O2, तीसरी बात करें अपन O3, चौथी बात करें H2O2 बात कर लें। H2O, O2, O3, H2O2। अगर मैं H2O के लिए बात करें, किसके लिए H2O के लिए बात करें? O, H एंड H। ऑक्सीजन के लिए बात करें O डबल बॉन्ड O, ओजोन के लिए बात करें O कोऑर्डिनेट O, H2O2 के लिए बात करें, यहां मैंने देखा इसका हाफ करेंगे तो एक तरफ कौन है? हाइड्रोजन है, दूसरी तरफ कौन है? ऑक्सीजन। अपने का है बिटवीन टू सेम एटम के लिए होना चाहिए, सेम एटम नहीं होगा तो एक बड़ा है और दूसरा छोटा है, तो इनके बीच का हाफ कहाँ आएगा बेटा जी? यहां आएगा। तो न तो इसकी रेडियस सही आएगी न इसकी रेडियस सही आएगी, तो अपन इसका यूज नहीं करेंगे। यहां बात कर रहे हैं, यहां क्या है? डबल बॉन्ड है। यहां क्या है? डबल बॉन्ड है, तो इसका यूज भी नहीं करेंगे। यहां क्या हो रहा है बेटा जी कि ओवरलैपिंग में रेजोनेंस आ गया। क्या आ गया? रेजोनेंस। तो ये बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा? ये बॉन्ड ऑर्डर 1.5 आ जाएगा। इधर भी हाफ है, बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा? 1.5 आ जाएगा। इस जगह अब की यहां बात करूं मैं, कहां? इस जगह बात करूं तो यहां ओ बॉन्ड है। क्या है? ओ बॉन्ड है। अगर मैं इसका हाफ करूं, इसका हाफ करूंगा तो क्या होगा कि ये ऑक्सीजन का आएगा। इधर दोनों के ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो इसका हाफ कर दूंगा मैं। इसका हाफ करूंगा तो अपने को क्या होगा? इसकी रेडियस मिल जाएगी, तो आंसर आ जाएगा 4। देखो यहां सिंगल बॉन्ड है। क्या है? सिंगल बॉन्ड, और साथ में कौन है? ऑक्सीजन है। कौन है? ऑक्सीजन। तो अपने को क्या मिल जाएगी? इसकी रेडियस मिल जाएगी। ऐसे ही बात करूं मैं, अदर क्वेश्चन की बात करें, रेडियस ऑफ नाइट्रोजन की बात कर लें कि नाइट्रोजन के रेडियस के लिए किसका यूज करेंगे अपन। तो पहली बात करें N2, दूसरी बात करें N2H4, तीसरी बात करें N2H2, चौथी बात करें N2F2। N2, N2H4, N2H2, N2F4, यहां नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड है, यहां नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड है, यहां नाइट्रोजन डबल बॉन्ड है, यहां भी डबल बॉन्ड है। ये ट्रिपल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, तो इनको तो अपन कैंसिल कर देंगे। यहां सिंगल बॉन्ड है, इसका क्या कर लेंगे अपन? हाफ कर लेंगे। क्या कर लेंगे? हाफ कर लेंगे, तो अपने को क्या मिल जाएगा? इसकी रेडियस मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? रेडियस मिल जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट ऐसा ही क्वेश्चन एक और देखें अपन। रेडियस ऑफ कार्बन एटम। तो इसके लिए बात करें अपन, पहला लें HC ट्रिपल बॉन्ड CH, दूसरा लें C ट्रिपल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C H H H H। फोर्थ ले लें अपन, ये एल्काइन ले ली, एल्कीन ले ली। फोर्थ बेंजीन ले लें C6H6। फिफ्थ क्या ले लें अपन? C सिंगल बॉन्ड C H H H। ये तो बेटा देखो ट्रिपल बॉन्ड आ गया, इसका यूज तो नहीं करेंगे। ये क्या आ गया? डबल बॉन्ड, इसका यूज भी नहीं करेंगे। जबकि बेंजीन के लिए अगर अपन देखें, ये डबल बॉन्ड आ रहे हैं और बीच में कौन आ रहा है? सिंगल बॉन्ड आ रहा है, परंतु ये रेजोनेंस आएगा। रेजोनेंस आने के कारण अपन इसका यूज भी नहीं करेंगे, जबकि इसमें बात करें तो ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। क्या है? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। इसका क्या कर लेंगे अपन? हाफ कर लेंगे। क्या कर लेंगे? हाफ कर लेंगे, तो अपने को क्या मिल जाएगा? कार्बन की रेडियस मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? कार्बन की रेडियस मिल जाएगी। नेक्स्ट बात करें अपन,
तो ये कोवलेंट रेडियस के लिए बात की। नेक्स्ट बात करते हैं अपन मेटेलिक रेडियस। मेटेलिक रेडियस के लिए बात करें, हाफ ऑफ मेटेलिक बॉन्ड बिटवीन टू मेटल, हाफ ऑफ मेटेलिक बॉन्ड बिटवीन टू मेटल, दो मेटल के बीच में प्रेजेंट मेटेलिक बॉन्ड का हाफ क्या कहलाता है? मेटेलिक बॉन्ड कहलाता है। क्या कहलाता है? मेटेलिक बॉन्ड कहलाता है। इसमें अपन देखें, ये है, इसका अगर अपन हाफ कर दें, ये आर मेटेलिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आर मेटेलिक। इसे मेटेलिक बॉन्ड कहेंगे। क्या कहेंगे? मेटेलिक बॉन्ड कहेंगे। आर मेटेलिक कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करें अपन कौन सी? वान डर वाल बॉन्ड। वान डर वाल बॉन्ड के लिए बात करें, किसके लिए? वान डर वाल बॉन्ड। वान डर वाल बॉन्ड क्या है? दो गैसेस मॉलिक्यूल, गैसेस सॉलिड मॉलिक्यूल है, एटम है, जैसे इनर्ट गैस हो गई, इनके बीच की ये कौन है बेटा? वान डर वाल बॉन्ड है। इसका हाफ करें, ये क्या बन जाएगा? आर वान डर वाल। क्या बन जाएगा? आर वान डर वाल बन जाएगा। तो अपन कहें दो न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस वान डर वाल बॉन्ड, इसका हाफ करेंगे, आर वान डर वाल बन जाएगा। अगर मॉलिक्यूल ले लें अपन, जैसे Cl2 के लिए बात करें, ये कौन सी रेडियस है बेटा? कौन सा बॉन्ड है? कोवलेंट बॉन्ड है। इसका हाफ क्या होगा? आर कोवलेंट होगा। क्या होगा? आर कोवलेंट। जबकि अगर मैं यहां बात करूं, ये क्या है? कोवलेंट बॉन्ड है, इसका हाफ आर कोवलेंट। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, इनका ये कौन है? ये वान डर वाल बॉन्ड है। इसके हाफ की बात करें तो ये कौन होगा? इसके हाफ की बात करें तो ये आर वान डर वाल होगा। क्या होगा? आर वान डर वाल। बेटा एक चीज ध्यान रखना, आर वान डर वाल इक्वल टू 2 आर कोवलेंट के पास होता है। वान डर वाल रेडियस है जो लगभग किसकी डबल होती है? किसकी? कोवलेंट रेडियस की, ऑलमोस्ट डबल। इसको ऑलमोस्ट सा बनाना, ऑलमोस्ट डबल होती है, ठीक है। दूसरी बात एक चीज और याद रखना कि सबसे बड़ी अपने को कौन मिलती है? आर वान डर वाल, फिर आर मेटेलिक और फिर आर कोवलेंट अपने को मिलती है। सबसे बड़ा कौन है? आर वान डर वाल, फिर आर मेटेलिक, फिर आर कोवलेंट अपने को मिलती है। तो 3 रेडियस हो गई। इनसे नॉर्मली क्वेश्चन नहीं आता। अब आप कहोगे पढ़ाया क्यों? ये अपने सिलेबस में दे रखे, एनसीईआरटी में दे रखे, तो अपने बताया क्वेश्चन मेनली कहां से पूछा जाता है? आयनिक रेडियस से पूछा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं अपन आयनिक रेडियस। Ionic radius present in ionic
radius present in ions, आयनिक रेडियस प्रेजेंट इन आयंस, आयनों में जो रेडियस मिलेगी उसे आयनिक रेडियस कहते हैं। टू टाइप आयनिक रेडियस प्रेजेंट, टू टाइप आयनिक रेडियस प्रेजेंट। पहली कौन सी? कैटाइन रेडियस, कैटाइनिक, कैटाइनिक रेडियस की बात करें, कैटाइनिक रेडियस प्रेजेंट इन कैटाइन, कैटाइनिक रेडियस प्रेजेंट इन कैटाइन, कैटाइनिक रेडियस ऑलवेज स्मॉल देन, कैटाइनिक रेडियस ऑलवेज स्मॉल देन न्यूट्रल एटम, कैटाइनिक रेडियस ने कैटाइन ऑलवेज, कैटाइन की बात है, कैटाइन ऑलवेज स्मॉल देन न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल है, न्यूट्रल एटम। जैसे अपन बात करें बेटा जी, ये ध्यान देना, एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम से एल्युमिनियम +1 बना रहे हैं, एल्युमिनियम +2 बना रहे हैं एंड एल्युमिनियम +3 बना रहे हैं। एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम +1 है, एल्युमिनियम +2 है एंड एल्युमिनियम +3 है। एल्युमिनियम के लिए बात करें, इसके लिए अपन को यहाँ पर जेड इफेक्ट तुम्हें किससे काउंट करना है? अगर कंपेयर करने के, काउंट करना मतलब कंपेयर करने के लिए क्या फॉर्मूला लोगे? Z/E से करोगे। किससे? Z/E से इसको कंपेयर करोगे। Z यहाँ पर क्या नंबर ऑफ प्रोटॉन लेने, E यहाँ पर क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेने। तो मैं यहाँ बात करूं तो Z/E से, जेड इफेक्ट अपने को किससे कंपेयर करना है? Z/E से। तो कितने प्रोटॉन हुए? 13 और 13 ही इलेक्ट्रॉन हुए। यहाँ बात करूं 13/12, यहाँ बात करूं 13/11, यहाँ 13/10, 1.3 और यहाँ पर कितना आया? 1 आया। मैं यहाँ से यहाँ देख रहा हूं कि Z इफेक्ट रेगुलर इंक्रीज होता जा रहा है। Z इफेक्ट रेगुलर क्या होता जा रहा है? इंक्रीज होता जा रहा है। तो साइज क्या होगी? डिक्रीज होगी। साइज डिक्रीज होगी तो रेडियस भी क्या आएगी बेटा जी? कम ही आएगी। तो साइज, Z इफेक्ट इंक्रीज, साइज डिक्रीज, रेडियस डिक्रीज। तो सबसे बड़ी साइज इनमें किसकी मिलेगी अपने को? एल्युमिनियम की, फिर एल्युमिनियम +1 की, फिर एल्युमिनियम +2 की और फिर एल्युमिनियम +3 की। ये किसका ऑर्डर आ जाएगा बेटा जी? ये साइज का ऑर्डर आ जाएगा। किसका आ जाएगा? साइज का ऑर्डर आ जाएगा। किसका ऑर्डर आ जाएगा? साइज का ऑर्डर आ जाएगा। सबसे बड़ी एल्युमिनियम, फिर एल्युमिनियम +1, फिर एल्युमिनियम +2 और फिर एल्युमिनियम +3 की अपने को साइज मिल जाएगी। नेक्स्ट बात करें ये कौन सी रेडियस थी? ये कैटाइनिक रेडियस थी। कैटाइनिक रेडियस, कैटाइन की बात करें तो कैटाइन हमेशा छोटा होगा बेटा। किससे? न्यूट्रल एटम से। किससे? न्यूट्रल एटम से। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जब भी निकलेगा, एक इलेक्ट्रॉन जब भी निकलेगा, जेड इफेक्ट इंक्रीज होगा ही होगा। जब जब इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो जेड इफेक्ट इंक्रीज होगा ही होगा। और जब इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, मतलब जब एनाइन का फॉर्मेशन होगा, जेड इफेक्ट डिक्रीज होगा। और जब कैटाइन का फॉर्मेशन होगा, जेड इफेक्ट इंक्रीज होगा ही होगा। तो नेक्स्ट बात करें अपन एनाइनिक रेडियस। अपन किसकी? अभी कैटाइनिक की रेडियस के कुछ एग्जांपल और कर लेते हैं। कैटाइनिक रेडियस के अपन एग्जांपल करें बात, जैसे अपन बात करें O है, O+1 है, O+2 है। इनमें अगर साइज की बात करें तो अपन देख रहे हैं पॉजिटिव चार्ज, क्या पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। जेड इफेक्ट काउंट करें, यहां कितना? 8/8,
8/7 एंड 8/6। जेड इफेक्ट क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, तो साइज क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो बेटा जी रेडियस भी क्या होगी? डिक्रीज होगी। सबसे स्मॉल रेडियस O+2, फिर O+1, फिर O आएगी। क्या आएगी? O आएगी। ठीक है। अब अपन बात करें सेकंड एनाइन। एनाइन में क्या होगी? एनाइन की रेडियस होगी। एनाइन always larger than neutral एटम। एनाइन हमेशा किससे? न्यूट्रल एटम से क्या होगा? हमेशा क्या होगा? बड़ा होगा। ठीक है, न्यूट्रल एटम से क्या होगा? बड़ा होगा। जैसे अपन बात करें नाइट्रोजन -1, नाइट्रोजन -2 एंड नाइट्रोजन -3। जेड इफेक्ट की बात करें Z/E, यहां 7/7, 7/8, 7/9 एंड 7/10। मैं यहां से यहां जा रहा हूं, कितना आया जेड इफेक्ट? 0.7 आया। यहां कितना मिल रहा है? 1। तो जेड इफेक्ट क्या हो रहा है बेटा? डिक्रीज हो रहा है, तो साइज क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो रेडियस क्या आएगी बेटा जी? ज्यादा ही आएगी। तो आपको रेडियस की बात करें तो n-3 ज्यादा बड़ा होगा किससे? n-2 से। n-2 ज्यादा बड़ा होगा n-1 से, और n बड़ा होगा n-3 से। तो ये ऑर्डर आ जाएगा। सबसे बड़ा कौन? n-3, फिर n-2, फिर n-1 एंड फिर क्या आ जाएगा? n आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अपन। अब इनमें मिक्स करके बात करें, कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे मैंने लिया O-2, O-1, O+1, O+2। इनमें बात करें एक आयन के लिए, फिर आगे मैं बताऊंगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज के लिए। एक आयन के लिए या फिर आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज के देखेंगे, तो उसमें अपन ये देखेंगे जब भी क्या पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, जब भी पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा तो साइज डिक्रीज होगी, और जब भी नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होगा उल्टा बोल गया। जब भी पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा तो साइज डिक्रीज होगी, जब भी नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होगा साइज इंक्रीज होगी। तो मैं यहां बात करें कैसे, जेड इफेक्ट देखें, Z/E, तो यहां कितना आया? 8/10, 8/9, 8/8, 8/7 और 8/6, 8/6। तो अपन ने बात की, यहां से यहां जा रहे हैं, तो जेड इफेक्ट क्या हो रहा है बेटा? जेड इफेक्ट डिक्रीज हो रहा है, जेड इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है, तो साइज क्या होगी बेटा? साइज डिक्रीज होगी, तो रेडियस क्या होगी? रेडियस भी डिक्रीज होगी। अगेन अपन देखें कि लेफ्ट टू राइट जाएंगे, क्या लेफ्ट टू राइट जाएंगे, O-2, O+1, O+2, तो जेड इफेक्ट क्या होगा? इंक्रीज होगा। जेड इफेक्ट इंक्रीज, साइज डिक्रीज, रेडियस भी डिक्रीज होगी। सबसे बड़ी साइज किसकी आएगी? O-2 की, फिर O-1 की, फिर O+1 की, और फिर O+2 की आएगी। किसकी आएगी? O+2 की आएगी। किसका ऑर्डर होगा ये साइज का ऑर्डर होगा। किसका होगा? ये साइज का ऑर्डर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, कुछ क्वेश्चन और करते हैं जैसे क्लोरीन -1, क्लोरीन +1।
क्लोरीन -1, क्लोरीन एंड क्लोरीन +1, तो यहां से यहां जाएंगे, Z इफेक्ट डिक्रीज साइज, Z इफेक्ट सॉरी इंक्रीज साइज, डिक्रीज रेडियस, क्या आएगी, डिक्रीज। Z इफेक्ट इंक्रीज साइज डिक्रीज, रेडियस भी डिक्रीज आएगी, रेडियस भी कैसे आएगी, डिक्रीज ही आएगी। सेकंड बात करें, सल्फर -2, सल्फर -1, सल्फर, सल्फर +1, सल्फर +2, तो यहां से यहां जा रहे हैं, Z इफेक्ट क्या हो रहा है, Z इफेक्ट बढ़ रहा है, साइज घटेगी, रेडियस घट जाएगी। ऐसे ही मैं बात करूं P-3, P-2, P-1, P+1, P+2, P+3, यहां से यहां जाएंगे, Z इफेक्ट इंक्रीज साइज डिक्रीज रेडियस डिक्रीज, रेडियस क्या होगा, डिक्रीज हो जाए, ये रेडियस भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो ये अपने पास रेडियस की बातें हुई। आयनिक से बार बार आयन से बातें होती हैं, आयनिक रेडियस से बातें होती हैं, इसका ध्यान रखें। एक साथ में एक चीज और उसकी बात करते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज आइसोइलेक्ट्रॉनिक सीरीज, आइसोइलेक्ट्रॉनिक सीरीज के लिए बात करें, सीरीज विच हैव नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर सेम, series which have number of electrons are same known as isoelectronic series, isoelectronic series, series which have number of electrons are same known as isoelectronic series। ठीक है, अब अपन बात करें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। जैसे अपन बात करें 2 इलेक्ट्रॉन की कौन सी होगी, 10 इलेक्ट्रॉन की कौन सी होगी, 18। इन तीन के लिए काफी बार बात कर चुका है बोर्ड। 2 इलेक्ट्रॉन वाली कौन सी है, 3 इलेक्ट्रॉन की कौन सी है, एंड तो 2 इलेक्ट्रॉन के लिए बात करें, H- हीलियम, लिथियम प्लस, बेरिलियम +2 एंड बोरोन +3। लिथियम, हाइड्रोजन -1, हीलियम, लिथियम +1, बेरिलियम +2 एंड बोरोन +3। ये 2 इलेक्ट्रॉन की आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज है। कितने इलेक्ट्रॉनों की, 2 इलेक्ट्रॉनों की आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज है। इनमें बात करें, यहां से यहां जा रहे हैं, Z इफेक्ट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो साइज क्या होगी, घट जाएगी, तो रेडियस भी घट जाएगी, रेडियस भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। 10 इलेक्ट्रॉन के लिए बात करें, किसके लिए, 10 इलेक्ट्रॉन के लिए, 10 इलेक्ट्रॉन में बात करें, कार्बन -4, नाइट्रोजन -3, ऑक्सीजन -2, फ्लोरीन -1, नियोन, सोडियम +1, मैग्नीशियम +2, एल्युमिनियम +3। यहां बात करें कार्बन -4, नाइट्रोजन -3, ऑक्सीजन -2, फ्लोरीन -1, नियोन, सोडियम +1, मैग्नीशियम +2, एल्युमिनियम +3। यहां से यहां जा रहे हैं, Z इफेक्ट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, Z इफेक्ट बढ़ेगा, तो साइज डिक्रीज, रेडियस डिक्रीज होगी। आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज के लिए कैलकुलेट करो, जैसे बेटा हाइड्रोजन में कितने होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 और 1 2 हो गए, लिथियम 3 होते हैं, 1 रिमूव कर दिया, 2 बच गए, बेरिलियम 4 होते हैं, 2 रिमूव किए, 2 बच गए, बोरोन कितने होते हैं, 5, 3 रिमूव किए, 2 बच गए। ऐसे ही यहां बात की जाए,
कार्बन, कार्बन के पास कितने होते हैं टोटल? 6 होते हैं, 4 रिमूव किए, 4 ऐड किए, माइनस का है ना, ऐड करने पड़ेंगे, टोटल कितने? 10, 7 और 3 10, 8 and 2 10, 9 और 1 10, 10, 11 में से 1 गया 10, 12 में से 2 गए 10, 13 में से 3 गए 10। ये 10 10 की सीरीज अपने पास आ गई। 18 के लिए बात करें, P-3, S-2, Cl-1, ऑर्गन पोटेशियम +1, कैल्शियम +2, स्कैंडियम +3। अपन बात करें फॉस्फोरस -3, सल्फर -2, क्लोरीन -1, ऑर्गन पोटेशियम, कैल्शियम एंड स्कैंडियम। तो यहां बात करें, यहां से यहां जा रहे हैं, Z इफेक्ट क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। साइज क्या होगी? डिक्रीज होगी। रेडियस क्या होगी? डिक्रीज होगी। रेडियस क्या होगी? डिक्रीज होगी। रेडियस क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। ओके, आइसोइलेक्ट्रॉनिक सीरीज में अपन बात करेंगे तो जैसे एक ही याद रखना कि जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा साइज इंक्रीज होगी, जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा साइज क्या होगी? डिक्रीज होगी। जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा साइज इंक्रीज, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा साइज डिक्रीज हो जाएगी। साइज क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। बेटा एक तो ऐसे पूछता है क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन कैसे पूछता है आपको? पेयर के लिए बात करता है कि पेयर के लिए कैसे बात करता है क्वेश्चन? जैसे वो डिफरेंट टाइप के आपको ऑप्शन दे देगा, उसमें पूछा कौन सा आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, कौन से आइसोइलेक्ट्रॉनिक नहीं है। अगर बॉन्डिंग को वो अगर मिक्स कर दे आपके सामने तो वो ऐसे पूछ लेगा कौन सा आइसोइलेक्ट्रॉनिक भी है और आइसोस्ट्रक्चरल भी है। आइसोइलेक्ट्रॉनिक तो अपन यहां से काउंट करेंगे, आइसोस्ट्रक्चर के लिए अपन केमिकल बॉन्डिंग में वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के लिए बात करेंगे। किसके लिए? वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के लिए बात करेंगे। जैसे अपन पहला ऑप्शन लेते हैं SO4-2, इसको क्या बोलते हैं? सल्फेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सल्फेट। ये कौन है? फॉस्फेट। और ये कौन है? परक्लोरेट। सल्फेट, फॉस्फेट, परक्लोरेट। ठीक है। सेकंड बात करें, सल्फाइट, फॉस्फाइट एंड क्लोराइट। सल्फाइट, फॉस्फाइट एंड क्लोराइट। थर्ड बात करूं मैं आपके सामने, अपन लें बोरेट, नाइट्रेट एंड कार्बोनेट। फोर्थ बात को, ये सीरीज सारी पूछी गई है आपको, जितनी मैं लिखवा रहा हूं आपको सारी पूछी गई है, आप इनको कैलकुलेट कर सकते हो। फोर्थ बात करें वो कैसे पूछ लेता कई बार, Cn-1, N2 एंड O2+2, O2+2। फोर्थ बात करूं मैं H-1, H+1 एंड H, सॉरी फिफ्थ लिखें इसे। सिक्स्थ बात करें अपन H2, He2+2 एंड Li2+2। अगर इनमें बात करें कि कौन से आइसोइलेक्ट्रॉनिक सीरीज नहीं है तो पहले के लिए बात करें, ये आपको मैक्सिमम यहीं पर पूछता है, तो अपन बात करें इसके लिए तो पहले के लिए बात करें। किसके लिए? पहले के लिए बात करें तो पहले के लिए सल्फेट है, फॉस्फेट है, परक्लोरेट है। तो परक्लोरेट के लिए बात करें 17 और 1 18 हो गए, 17 and 1 18 हो गए। 18 और ऑक्सीजन के लिए अलग से बात करें तो एक ऑक्सीजन में 8 होते हैं, 4 में 32 हो गए। 18 and 32 50 इलेक्ट्रॉन हो गए। कितने हो गए? 50 इलेक्ट्रॉन हो गए। यहां बात करें फॉस्फोरस 15 3 18, 18 and 32 50, सेम टू सेम ऐसे ही बात करेंगे तो ये मतलब 50-50 की इलेक्ट्रॉन सीरीज हो गई। 50-50 की हो गई। कितने कितने की? 50-50 की। वैसे अगर जल्दी से कैलकुलेट करने के लिए अपन ये भी तो कर सकते हैं बेटा, तो ऑक्सीजन, नंबर ऑफ ऑक्सीजन सेम आ रहे तो उनको ऐड करने की जरूरत नहीं है। फिर क्या 17 18 15 3 18 16 2 18। जबकि इनके लिए बात करें, इनके लिए 17 1 18
18, देखो ऑक्सीजन इनमें भी सेम आ रहे हैं, 3 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन, 16 2 18, 16 इंटू 18 15, 16 17 18, 17 1 18, सब में क्या हो गया 18 18 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। जैसे मैं इनके लिए बात करूं, कार्बन 6 इंटू 8, ऑक्सीजन देखो यहां भी सेम आ रहे हैं, 5 and 3 8, 7 and 1 8, 6 and 2 8, सब में 8 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज है, ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज है, ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज है। अब ऐसे भी पूछ लेता है डाइमर, मतलब डाई एटॉमिक में बात करें तो इसमें बात करें, कार्बन के पास कितने हो जाए 6 and 7 हो गए, 6 इसके 1 ये रहा 7 7 and 7 14, यहां बात करें 7 and 7 14, O2 एक ऑक्सीजन के पास 8, दो के पास 16 एंड दो में से दो बार रिमूव कर दिए, कितने आ गए 14 आ गए। तो इसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसमें साइज का ऑर्डर पूछा था उसने, पर अपन आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज के लिए पहले बात करें तो इसमें बात करें 1 and 1 2, यहां कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसमें केवल और केवल एक प्रोटॉन प्रेजेंट है, इसीलिए बेटा जी H प्लस के अटैक को प्रोटोनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटोनेशन। या अपन बात करें प्रोटोनेशन का मतलब क्या हुआ, H प्लस का अटैक। किसका अटैक? H प्लस का अटैक। तो यहां कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहां कितने इलेक्ट्रॉन है 1, तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज नहीं है, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज नहीं है। अगर उसने एक बार आइटम जो क्वेश्चन आया था उसने क्या पूछा था, इनमें साइज का ऑर्डर पूछा था, साइज का ऑर्डर पूछा तो सबसे स्मॉल किसकी आएगी H प्लस की, फिर किसकी आएगी H की, और फिर किसकी आएगी H माइनस की। ये साइज का ऑर्डर पूछा गया था। क्या पूछा गया? साइज का ऑर्डर पूछा गया था। तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज नहीं है। ओके, इनके लिए बात करें, H2 के लिए अगर बात करोगे, H2 में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 2 इलेक्ट्रॉन हुए। जबकि He2+2 में बात करोगे, He2+2 में बात करोगे तो एक He के पास कितने होते हैं? 2, तो 2 के पास कितने होंगे? 4, 4 में से 2 रिमूव किए 2। यहां मैं बात करूं, एक लिथियम के पास कितने होते हैं? 3, 2 के पास कितने होते हैं? 6, 2 रिमूव किए कितने? 4, यहां 4 हो, तो ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज नहीं है। तो इस हिसाब से अपन बता सकते हैं कि कौन सी आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज है और कौन सी आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज नहीं है। ठीक है, एक नेक्स्ट साइज की आयनिक कंपाउंड, आयन्स के साइज के लिए और बात करता है। वैसे तो ये वो बात मैं आगे करता, पर अभी चलो आगे कर लेंगे, वो बात अभी नहीं करेंगे। सबसे इसके बाद में अपन स्टार्ट करते हैं आईपी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, या आईई, आयोनाइजेशन एनर्जी। नेक्स्ट पॉइंट अपन लिखते हैं क्या? आईपी और आईई और आईपी, इनके यूनिट में डिफरेंस है। एक एनर्जी है, दूसरी क्या है? पोटेंशियल है। क्या लिखें? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, minimum amount of energy required minimum amount of energy required for formation of cation by isolated neutral gases atom। क्या? minimum amount of energy required for formation of cation by isolated neutral gases atom। आइसोलेटेड होना चाहिए, न्यूट्रल गैसेस एटम के लिए बात कर ले अपन, कैसा होना चाहिए? आइसोलेटेड गैसेस एटम होना चाहिए। उसको क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं।
अपन बात करें, कोई m सॉलिड है, इससे m+1 बनाया, क्या ये IP होगी? ये IP नहीं होगी। ये IP क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहां सॉलिड लिया, अपने को क्या चाहिए? गैसेस एटम चाहिए, तो पहले इसको गैस में चेंज करेंगे, m गैस। इस एनर्जी को बेटा बोलते हैं डेल्टा H सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं? डेल्टा H सब्लिमेशन। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, ये क्या आएगी? IP। मतलब यहां से यहां एनर्जी कौन सी है? ये डेल्टा H सब्लिमेशन प्लस IP है। अगर मैं बात करता M, या अपन ले लें एग्जांपल, ले लें Cl2 से Cl बनाया, 2Cl बनाया, इसको क्या IP कहेंगे? क्या ये IP होगी? ये IP नहीं होगी, क्योंकि इसको पहले किस में तोड़ना पड़ेगा? 2Cl में ब्रेक करना पड़ेगा। इसको क्या कहेंगे? बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी कहेंगे। उससे क्या बनाएंगे? Cl+1 बनाएंगे। इसको अपन क्या कह देंगे? IP कह देंगे। तो अपने को कहने की बात ये आ गई कि IP आइसोलेटेड गैसेस एटम के लिए बात करते हैं, एटम के लिए बात करते हैं, न्यूट्रल ही के लिए बात करते हैं। वैसे तो एनाइन के लिए भी IP बात कर सकते हैं कि उसमें एनाइन है, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना, या आगे की IP आ जाएंगी। मैंने एल्युमिनियम लिया, एल्युमिनियम+1 लिया, एल्युमिनियम+2 लिया, एल्युमिनियम+3 लिया। मैं इसको IP1 कहूंगा, इसको IP2 कहूंगा, और इसको IP3 कहूंगा। देखो बेटा जी, यहां से यहां जा रहा हूं तो Z इफेक्ट का मान क्या, वैल्यू क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। Z इफेक्ट बढ़ता गया मतलब साइज डिक्रीज होती गई। अब उससे इलेक्ट्रॉन निकालने में अपने को जोर ज्यादा आएगा, इलेक्ट्रॉन निकालने में जोर ज्यादा आएगा। तो अपन कहेंगे कि ऑलवेज IP3 इज ग्रेटर देन IP2, IP2 इज ग्रेटर देन IP1। ऑलवेज IP3 इज ग्रेटर देन IP2 एंड IP2 इज ग्रेटर देन IP1। ऑलवेज, ठीक है? क्योंकि जब जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा, जब जब इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, अपन क्या होगा कि Z इफेक्ट की वैल्यू इंक्रीज होगी, और Z इफेक्ट की वैल्यू इंक्रीज होगी तो IP भी इंक्रीज होगी। अब बात करें अपन फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ IP, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ IP। फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ IP या EA, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ IP या EA। पहली बात करते हैं अपन किसकी? Z इफेक्ट की। बेटा जी Z इफेक्ट के लिए बात करें तो Z इफेक्ट क्या है? जैसे जैसे Z इफेक्ट बढ़ेगा साइज डिक्रीज होती जाएगी। मतलब Z इफेक्ट, इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा लगा हुआ है, तो अपन को इसके इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो इसलिए अपन बोलेंगे Z इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IP या EA, IE। दूसरी बात करें साइज बढ़ेगी तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा। न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स कम हो गया तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान हो जाएगा। तो IE या IP इनवर्स होती है किसके? साइज के। साइज की क्या होगी? इनवर्स होगी। तीसरी बात करूं मैं, किसकी बात करूं? तीसरी बात करूं किसकी? सिग्मा। Z इफेक्ट क्या होता है बेटा? Z इफेक्ट अपन बात करते हैं इक्वल टू Z माइनस सिग्मा होता है। Z माइनस सिग्मा होगा तो सिग्मा इंक्रीज हुआ, सिग्मा अगर इंक्रीज हो रहा है तो Z इफेक्ट क्या होगा? डिक्रीज होगा। Z इफेक्ट क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो सिग्मा के इनवर्स होगा क्या? IP। फोर्थ बात करें पॉजिटिव चार्ज। क्या? पॉजिटिव चार्ज। अगर पॉजिटिव चार्ज के लिए मैं बात करूं तो पॉजिटिव चार्ज जैसे जैसे इंक्रीज होगा IP की वैल्यू, सॉरी Z इफेक्ट बढ़ेगा, Z इफेक्ट बढ़ेगा तो IP की वैल्यू भी
बढ़ेगी। फिफ्थ बात करूं मैं नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होगा तो आईपी की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। आईपी की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्या होगी, आईपी की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। सिक्स्थ बात करूं, हाफ एंड फुलफिल्ड ऑर्बिटल, हाफ एंड फुलफिल्ड ऑर्बिटल मोर स्टेबल होते हैं। ये कैसे होते हैं, मोर स्टेबल। ये ज्यादा स्टेबल होने के कारण, मोर स्टेबल होने के कारण हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, आईपी के। जितनी ज्यादा, जिसमें हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल होंगे उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होने के कारण उनके क्या होगा, वो ज्यादा आईपी की वैल्यू रखेंगे। 7, एक और बात करें, 7 पेनिट्रेशन पावर। पेनिट्रेशन पावर की बात करें, किसकी, पेनिट्रेशन पावर। पेनिट्रेशन पावर है क्या, पहले देखो बेटा, जो न्यूक्लियस के पास जितना ज्यादा होगा उसको निकालने के लिए अपने को जोर उतना ज्यादा आएगा कि अंदर की ओर ज्यादा जाना पड़ेगा। जैसे मान लो कोई चीज ऐसे पड़ी है, एक चीज तो यहां पड़ा है, एक इलेक्ट्रॉन यहां पड़ा है, यहां से अपने को यहां निकालना है और यहां से निकालना है। तो अपने देखा कि यहां से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो अपने को जोर ज्यादा आएगा, मतलब ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। किसके कंपेयर में, इसके कंपेयर में। पेनिट्रेशन पावर हमेशा एक सेल के लिए बातें की जाती है, किसके लिए, एक सेल के लिए बातें की जाती हैं। जैसे अपन बात करें एस पी डी एफ, तो सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन पावर किसकी आएगी, एस की आएगी, क्योंकि न्यूक्लियस के सबसे पास है। फिर पेनिट्रेशन पावर पी की, फिर डी की एंड फिर एफ की। तो अपन ये बोल सकते हैं पेनिट्रेशन पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आईपी। पेनिट्रेशन पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आईपी। पेनिट्रेशन पावर जितनी ज्यादा होगी आईपी की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी, आईपी की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। तो ये अपने पास पॉइंट आ गए। क्या आईपी को इफेक्ट कौन से पॉइंट करते हैं उनकी बात अपन कर चुके हैं। अब अगर अपन बात करें एक ग्रुप में और एक पीरियड में, एक ग्रुप एंड पीरियड में बातें करते हैं अपन कि आईपी कैसे चेंज होती है। पहले बात करें इन ए पीरियड या इन ए ग्रुप कर लेते हैं। एक ग्रुप में बात करते हैं, टॉप टू बॉटम जाएंगे। एक ग्रुप में बात करें टॉप टू बॉटम जाएंगे तो क्या होगा बेटा जी, इन ए ग्रुप साइज क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो आईपी कैसी होगी, डिक्रीज होगी। आईपी कैसी होगी, डिक्रीज होगी। तो मैं बात करूं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। यहां बात करूं बोला, अली, गया, इंडियन, टीलो। यहां बात करूं काम से गए, शंकर प्रभु। ये इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए और इनके लिए थोड़ा ध्यान रखना आप, इनके लिए तो बहुत इजी तरीके से आपको याद हो जाएगा। टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, क्या आ रहे हैं, टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, तो साइज इंक्रीज हो रही है। साइज इंक्रीज होती है, आईपी क्या होगी, डिक्रीज होगी। टॉप टू बॉटम जाएंगे, साइज इंक्रीज किसके कारण, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होने के कारण। नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होंगे तो साइज इंक्रीज होगी, साइज इंक्रीज होगी तो आईपी डिक्रीज होगी। तो आईपी की बात करें तो ये क्या हो जाएगी, आईपी की वैल्यू हो जाएगी। जबकि यहां बात करें, यहां भी आईपी क्या हो जाएगी, वापस साइज के लिए बात कर दी अपन ने। अपन बात किसकी करें, आईपी की बातें करें। आईपी आईपी की वैल्यू बात करें, टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, आईपी क्या होगी, डिक्रीज होगी। टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, आईपी डिक्रीज होगी। पर अगर इन दोनों में कंपेयर करा दें, किनमें, इन दोनों में कंपेयर करें, तो सेकंड ग्रुप वालों की आईपी ज्यादा होगी किससे, फर्स्ट ग्रुप वालों से। एक तो लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, जेड इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है,
और दूसरा इनके पास S2 है और इनके पास S1 है। S2 की आईपी ज्यादा होगी क्योंकि वो फुलफिल आ गया, ठीक है। तो बात करें इनमें आईपी की बात करें तो इतना सा ध्यान रखना है कि सिर्फ और सिर्फ इन सभी की आईपी इन सभी से ज्यादा होती है, सिर्फ और सिर्फ लिथियम की आईपी ज्यादा होगी कहां से, Ba से। तो इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा बेटा, सबसे ज्यादा किसकी आएगी, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और यहां बीच में कौन आएगा, लिथियम, फिर बेरियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, रुबिडियम एंड लास्ट में आएगा सीजियम। ये ऑर्डर आ जाएगा, सबसे ज्यादा बेरिलियम, फिर मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, लिथियम, बेरियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम आ जाएगा। ओके, अगर इनमें बात करें सबसे ज्यादा लफड़े किसमें मिलते हैं अपने को, यहीं पर मिलते हैं। देखो अगर इनमें मैंने साइज की बात की थी तो साइज यहां ऑलमोस्ट सेम हो गई थी, यहां साइज ऑलमोस्ट सेम हो गई थी, परंतु किसके कारण हुई थी, कि लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण हुई थी और ये ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन के कारण हुई थी। साइज इसके कारण सेम हुई थी ना, ऑलमोस्ट सेम, बाकी मैंने दूसरी तुम्हें बता दिया था। अब बात करें इनमें आईपी, इसका जेड इफेक्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया, किसके चक्कर में, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन के चक्कर में। इसका जेड इफेक्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया, किसके चक्कर में, लेंथ, साइज तो इक्वल होगी पर जेड इफेक्ट तो बढ़ा हुआ है, तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकालने में अपने को जोर ज्यादा आएगा। तो इसके ऑर्डर क्या आएगा, सबसे ज्यादा अपने को मिलेगा बोरोन, फिर अपने को मिलेगा टीएल, फिर अपने को मिलेगा गैलियम, फिर अपने को मिलेगा एल्युमिनियम और फिर मिलेगा इंडियम। अगर आपको बात पूछे कि बोरोन फैमिली में मिनिमम आईपी किसकी होती है, तो बोरोन फैमिली में मिनिमम आईपी अपने को किसकी मिलेगी, इंडियम की मिलेगी। किसकी मिलेगी, इंडियम की मिलेगी, इंडियम की मिलेगी। मिनिमम आईपी आपको किसकी मिलेगी, इंडियम की, और मैक्सिमम आईपी किसकी मिलेगी आपको, बोरोन की मिलेगी। तो ये ऑर्डर आप थोड़ा ध्यान रखें। ये किसका ऑर्डर बताया मैंने, आईपी का ऑर्डर बताया। साइज का ऑर्डर पहले ही अपन बात कर चुके हैं। साइज का ऑर्डर अपने क्या मिलेगा, बोरोन, गैलियम, एल्युमिनियम एंड आयन एंड टीएल। एक्यूरेट बात कर रहा है तो ये अपने को साइज का ऑर्डर मिल जाएगा। अगर यहां बात करें तो यहां अपने को बात करें तो आईपी सबसे ज्यादा इसकी इसकी इसकी, पर यहां पीबी की आईपी अपने को ज्यादा मिलेगी। तो अगर ऑर्डर पूछे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसएन, नहीं, पीबी एंड एसएन, ये अपने को यहां पर आईपी का ऑर्डर मिल जाएगा। अब ये अपने ग्रुप में बात की, किसमें, एस और पी ब्लॉक में ग्रुप में बात की। बाकी जो आगे आएंगे 15, 16, 17 उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। 18 में सीधी सीधी आईपी टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होगी, डिक्रीज होगी। इनमें जिनमें लफड़े थे उनमें अपने कंपेयर कर दिए। अब बात करते हैं थोड़ी सी किसकी, आगे बात करेंगे अपन पीरियड की बात करेंगे। पीरियड की बातें अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।